यार इस बार नहीं छोड़ना है गाइस, प्लीज सब लोग यूनाइटेड हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जस्टिस दिलाना है, डॉक्टर मैम की फैमिली को जस्टिस दिलाना है। और अभी मेरा बातों को सुन के बहुत सारे लोगों को खराब भी मिल रहा होगा, शायद गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, गुस्सा आने दो, खराब मिलने दो, मैं तो ओपनली बोलूँगा ही। मैं किसी प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा में पानीपत बोल के एक जगह है, वहाँ पे 2015 22 जनवरी को वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वहीं से ही शुरू हुआ था। उसी देश में बेटी को जब पढ़ा के लिखा के सक्सेसफुल हो जाता है, अपने मंजिल तक सो जाता है, उसी बेटी को बलात्कार करके मार दिया जाता है। और उसमें जस्टिस तो छोड़ो यार, कार्रवाई तक ठीक ढंग से नहीं होता है। ये कौन सा देश है यार? नारा तो लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के ऊपर ही बलात्कार हो जाता है इस देश में और जस्टिस तक नहीं मिलता है। बहुत दुख लगता है। हम लोग कौन सा देश में जी रहे हैं? डॉक्टर को हम लोग सेकंड भगवान जैसा मानता है, उसी डॉक्टर को ही मार दिया जाता है, वो भी ऑन ड्यूटी के टाइम में। ऑफ ड्यूटी में तो क्या हो जाता, सोच के देखो। ऑन ड्यूटी के टाइम में ही सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो ऑफ ड्यूटी में क्या होगा गाइस? यार ऐसा नारा नहीं लगना चाहिए था इस देश में। अगर बेटी के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो इस नारा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका उल्लंघन कर रहा है, बेटी के ऊपर डिसरेस्पेक्ट हो रहा है। यार क्या ही बताओ, मैं बहुत दुख लगता है और गुस्सा भी आता हूँ। और अभी मेरा बातों को सुन के बहुत सारे लोगों को खराब भी मिल रहा होगा, शायद गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, गुस्सा आने दो, खराब मिलने दो, मैं तो ओपनली बोलूँगा ही। मैं किसी को डरता भी नहीं, डरने वाला इंसान भी नहीं हूँ मैं। कलकत्ता में जो घटना हुआ है डॉक्टर के ऊपर, वो भी ऑन ड्यूटी में, ऑफ ड्यूटी में तो वो हालत क्या हो जाता वो सोच के देखो। ऑन ड्यूटी में ही सेफ्टी नहीं है और उसी के ऊपर जस्टिस तो छोड़ो, कार्रवाई तक ठीक ढंग से नहीं होता है। अभी तक उसके ऊपर चूचा चीचा चल रहा है, लेकिन जस्टिस मिलेगा वो मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। सब लोग उसी एविडेंस को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं, जो भी बड़े आदमी जो ऊपर में बैठ रहे हैं, उसी एविडेंस को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है, रद्द करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कार्रवाई और जस्टिस वो तो बहुत बहुत दूर की बात है। तो जो नारा लगाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसका क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा में पानीपत बोल के एक जगह है, वहां पे 2015 22 जनवरी को वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वहीं से ही शुरू हुआ था प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन वो क्या रहा? सही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है इस देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, बहुत सारे चीज गलत हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ना कार्रवाई होता है ना जस्टिस होता है। सब लोग एकजुट हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ। जो कलकत्ता में घटना हुआ है डॉक्टर मैम के ऊपर, यार इस बार तो जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत हो चुका है, बहुत बलात्कार हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है, पिछले साल में भी, पहले भी, लेकिन कभी जस्टिस मिला है? आज तक जस्टिस का नाम ही नहीं है भारत में, है ही नहीं जस्टिस। बस नारा लगाया जाता है, वो भी जस्ट फॉर बिजनेस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, कुर्सी के लिए, और कुछ नहीं। यार इस बार नहीं छोड़ना है गाइस, प्लीज सब लोग यूनाइटेड हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जस्टिस दिलाना है, डॉक्टर मैम की फैमिली को जस्टिस दिलाना है। ये बहुत हो गया यार, ऑन ड्यूटी के टाइम में ऐसा करता है, उसके बाद पूरा एविडेंस ही साइलेंट हो जाता है, पूरा साइलेंट हो जाता है। उसके ऊपर कोई ना अच्छी तरह से कार्रवाई होता है, ना जस्टिस तो दूर की बात है, पता नहीं जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जब तक जस्टिस नहीं होता इस बार,
तब तक सब लोग यूनाइटेड होके फाइट करना होगा उसके ऊपर। नमस्कार।